हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जानेंगे कि ग्रहण कब पड़ेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा और ग्रहण का असर कितना पड़ने वाला है। दोस्तों, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। इस ग्रहण का असर सिर्फ आकाश में ही नहीं बल्कि धरती पर मौजूद हर व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ सकता है। खास तौर पर जब ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लोग मानते हैं कि ग्रहण का समय केवल खगोलीय विज्ञान की दृष्टि से नहीं बल्कि अध्यात्म और जीवन की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। इस दिन मंदिरों में विशेष नियम लागू होते हैं और घरों में भी सावधानियां बढ़ती जाती हैं। प्राचीन काल से ही दोस्तों चंद्र ग्रहण को शुभ और अशुभ दोनों से जोड़ा गया है, इसलिए लोगों को इस दिन खास उपाय और दान भी करने चाहिए। ग्रहण का असर दोस्तों मानसिक शांति, आर्थिक स्थिति और रिश्तों तक पर पड़ता है। और क्या क्या राशि पर प्रभाव पड़ेगा सभी वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले गर्भवती गृहिणी के लिए जान लेते हैं, क्योंकि गर्भवती गृहिणी पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। कहते हैं इसकी दृष्टि तक लगने से, मतलब इसकी छाया तक लगने से गृहिणी की बच्चा अपंग पैदा होता है। तो गर्भवती गृहिणी को क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, तेल नहीं लगाना चाहिए। जब ग्रहण पड़ रहा हो उस समय तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि जल भी नहीं पीना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, बाल नहीं बनाने चाहिए और मंजन नहीं करना चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, यहाँ तक कि ताला भी खोलना नहीं चाहिए। एक ग्रहण के समय नहीं किया जाता है। भोजन करने वाले मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने सालों तक नरक में जाता है। दोस्तों, गर्भवती गृहिणी को पेट पर गेरू लगा के बैठ जाना चाहिए। उसे चक्कू, कैंची या सुई धागे का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय पर सोने से व्यक्ति बीमार हो जाता है और पेट खराब हो जाता है। मालिश और उपटन लगाने से कुष्ठ रोग तक हो जाते हैं। स्त्री प्रसंग से अगले जन्म में सूअर की योनि उसे मिलती है। चंद्र ग्रहण में 3 घंटे पहले भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति 1 घंटे पहले खा सकते हैं। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूलों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार दोस्तों ग्रहण के समय पर दूसरे का अन्न खाने से 12 सालों तक एकत्र हुए सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, गर्भवती गृहिणी को और क्या करना चाहिए जान लेते हैं। दोस्तों, गर्भवती गृहिणी के साथ साथ उसके हस्बैंड को भी ये कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे नाखून काटना, बाल कटवाना, या फिर जैसे मैंने सभी कार्य बताए वो उसके हस्बैंड पर भी लागू होते हैं, तो वो उन कार्यों को नहीं करने चाहिए। गर्भवती गृहिणी को एक जगह बैठ जाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर अपने इष्ट देव का नाम लेते रहना चाहिए और पेट पर गेरू लगाकर बैठ जाना चाहिए। उससे असर कम रहता है, असर नहीं पड़ता है। ग्रहण के सोना गर्भवती स्त्री को बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण की छाया तक में नहीं आना चाहिए। ग्रहण में कोई भी शुभ या नया काम भी शुरू नहीं किया जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ग्रहण जो है वो कब पड़ेगा वो जान लेते हैं पहले। भारत में यह ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से लेकर रात 12:22 पर दिखाई देने वाला है। 1 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। 7 सितंबर को यह ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण होगा ये। इसके अलावा भारत के अलावा दोस्तों चीन, रूस, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और अरब देशों में भी यह ग्रहण स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। ब्रिटेन और यूरोप के लोग चंद्रमा के उदय के समय ग्रहण का नज़ारा देख सकते हैं। ग्रहण अमेरिका में भी दिखाई देगा, बहुत सी जगह पे दिखाई देगा, लेकिन आपको भारत का ही मैं बता रही हूँ। ये बहुत ही दुर्लभ घटना होगी जो चंद्रमा लाल और तांबे के रंग के समान चमकता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, इस समय गर्भवती गृहिणी को लेटना भी नहीं चाहिए। चूँकि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, भारत में दिखाई देगा, तो सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल जो है ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक की शुरुआत 7 सितंबर को दोपहर 12:58 से होगी और सूतक की समाप्ति जो होगी वो 7 सितंबर को रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति हो रही है। तो ध्यान रखें, सूतक काल भी मान्य है और ग्रहण भी पड़ने वाला है। 3 घंटे की अवधि रहेगी जैसे मैंने बताया। और यह ग्रहण कुंभ राशि पर ज़्यादा घटित होगा। इस दौरान चंद्रमा के साथ राहु उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट बातें अगली वीडियो में बताऊंगी। राधे राधे।